अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यार, जैसे आप लोगों को पता है रमज़ान चल रहे हैं, तो रमज़ान में आप लोग का यही रूटीन होता है कि सहरी बनाएं और इफ्तारी बनाएं सब घर वालों के लिए। और मुझे बड़ा मज़ा आता है सहरी बनाने में और इफ्तारी बनाने में, क्योंकि यार यही एक मंथ होता है जिसमें आप थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और सब साथ बैठ के खाते हैं। वरना सब अपने अपने रूटीन में बिज़ी होते हैं डेली लाइफ में, तो इतना साथ मिलना होता नहीं है। बट ये ऐसा टाइम होता है सहरी में कि सब घर वाले एक साथ होते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। और सहरी के लिए मैंने आज ये पुडिंग बनाई थी, तो हमारे घर वाले जो हैं वो पुडिंग बड़े शौक़ से खाते हैं सहरी में। तो मैंने आज सोचा कि आज पुडिंग बना लूँ और सहरी में मैं पराठे डालती हूँ। तो आज मैंने कहा कि घर के पराठे खाए जाएँ। वैसे तो ज़्यादातर हम बाज़ार के पराठे खाते हैं, लेकिन आज मेरा मूड था कि हम घर के खाएँ, तो मैंने आटा रात को गूँध के रख लिया था और फिर मैंने कहा मैं सहरी में पराठे बना लूँगी। यहाँ पे फिर मैं ये फेनी के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि फेनी भी थोड़ा बहुत हमारे यहाँ खाई जाती है। जैसे अगर मीठा नहीं होता तो फेनी हम खा लेते हैं रेगुलर बेसिस पे। आप लोग मुझे बताएं कमेंट्स में कि आप लोगों को क्या खाना पसंद है और आप लोग की सहरी में क्या क्या आइटम्स होते हैं। हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं होता, बस मैं पराठे बनाती हूँ और एक मीठा होता है और सालन बना लिया या शामी कबाब तल लिए या अंडा बना लिया। तो मुझे अंडा पराठा बहुत पसंद है। बाकी घर में ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि वो सालन खाएँ, तो मिक्स एंड मैच करके हम लोग खा लेते हैं। तो यहाँ मैं ये फेनी में मैंने दूध डाला है, तो फिर मैं देख रही हूँ कि ये थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि मेरा भाई जो है वो थोड़ा कम दूध वाली फेनी खाता है। तो मैं बस थोड़ा सा दूध डाल के उसको मैंने भिगो दिया, क्योंकि वो पहले भिगो दो तो सही रहता है, ताकि थोड़ा सा खा लिया जाए, क्योंकि उसमें तेज़ गर्म दूध डलता है। और फिर यहाँ मैं ये शामी कबाब फ्राई कर रही थी। तो शामी कबाब मैंने रमज़ान से पहले ही बना लिए थे, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो ये कि बस सहरी में ये होता है कि निकालें और फ्राई करें। फिर रात के खाने के लिए कीमा बनाया था, तो सहरी में शामी कबाब थे, कीमा था और मेरा अंडा खाने का मूड हो रहा था, तो मैंने अपने लिए अंडा बनाया था। अच्छा, सहरी में मैं सबसे पहले मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे अब ऑब्वियसली किचन में काम करना होता है। तो फिर ये कि मुझे ना जल्दी जल्दी नहीं होता, तो मैं आराम से उठ जाती हूँ। 3:30 पौने 4 तक उठती हूँ, ताकि मैं आराम आराम से करती भी रहूँ और फिर लगना उठाना भी जो करना पड़ता है तो वो करूँ। फिर ये मैंने सब टेबल पर रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने कहा पराठे बस मैं गरम गरम डालूँगी, ताकि वो ठंडे ना हो जाएँ। तो एंड में बस मैं पराठे डालती हूँ। मैं पेड़े बना के पहले रख लेती हूँ, और जैसे ये लोग बस आके बैठना शुरू होते हैं, मैं 1 बाय 1 करके सबके लिए पराठे डालती हूँ। तो मेरे हाथ के पराठे घर में सबको माशाल्लाह बहुत पसंद हैं, और मुझे भी बड़ा मज़ा आता है कि घर के पराठे खाए जाएँ। शुरू के दिनों में ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने घर के पराठे नहीं बनाए थे, हम लोग बाहर के ही खा रहे थे, और इसलिए मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर सकी शुरू के रमज़ानों में, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई हुई थी। तो अब अल्लाह का शुक्र है मैं बेहतर फ़ील कर रही हूँ। तो मैंने कहा आज से मैं फिर व्लॉग्स बनाऊँ और अपना डेली का रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँ, और आप लोग को भी दिखाऊँ कि हम क्या खाते हैं। सहरी हमारी हो गई थी, हम सो गए थे नमाज़ वगैरह पढ़ के। फिर उसके बाद आर्मिन को मैंने स्कूल भेज दिया था, और ये अब स्कूल से आई थी उसके बाद मैंने फिर व्लॉग बनाया था। और जेली आपको पता है इसको बहुत पसंद है, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, तो मैंने उसके लिए बना के रखी थी, और ये उसको बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पसंद आई। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, बच्चों का हमारे साथ रोज़ा हो जाता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बना के रख देती हूँ मीठा। तो वो पुडिंग इतने शौक़ से नहीं खाती, जेली खाती है, तो मैंने उसके लिए जेली बना दी थी। फिर शाम को मैंने इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी थी। तो आज मैंने छोले दही बड़े बनाने थे। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर शौक़ से जो है ना छोले खाए जाते हैं, छोले दही बड़े मस्ट है, तो मैं ये डेली के आइटम्स में अपने ऐड करती हूँ। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं डालती मैं। छोले बॉईल करे, इसमें टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें और लीमू, और इसके अंदर इमली थोड़ी सी मैंने इसके अंदर ऐड की, और नमक तो आपको पता है होता ही है, और उसके बाद चाट मसाला और जो कहते हैं उसको कुटी हुई लाल मिर्च डाल के मैंने बस इसको मिक्स कर लिया, और बस ये रेडी हो गए। तो बड़े मज़े के बनते हैं, आप लोग भी ट्राई करिएगा ज़रूर। उसके बाद मैंने फ्रूट चाट बनाई थी। तो फ्रूट चाट में हमारे यहाँ दही वाली फ्रूट चाट खाई जाती है, तो बस मैं इसमें सिर्फ फ्रूट चाट में दही और क्या कहते हैं चीनी डालती हूँ, और बस वो अच्छे से फेंट के फिर जो फ्रूट चाट के अंदर मिक्स कर लेती हूँ, और उसको फुल ठंडा कर देती हूँ, क्योंकि फुल ठंडी हुई हुई जो होती है ना मज़े के लगते हैं फ्रूट्स, क्योंकि गर्म दही वाली चाट बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगती। और तो इसलिए मैं पहले ही बना के फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद फिर दही बस फेंट के उसके अंदर ऐड करना होता है, और फिर मैं इसमें ऐड करके फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फिर बाकी के सारे काम बाद में करती हूँ।
अच्छा, अफ्तार में वैसे इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता, लेकिन आइटम ज़्यादा हो ना तो अच्छा लगता है, मतलब टेबल भरी भरी होती है तो अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम क्वांटिटी में बनाऊँ, लेकिन ज़्यादा चीज़ें बनाऊँ ताकि सब थोड़ा थोड़ा सब खा लें। और यही आपको पता है रमज़ान की रौनकें होती हैं, तो अच्छा लगता है खाना। और भाई अब बारी आती है पकौड़ों की, तो ये तो ऐसी चीज़ है जो आई थिंक हर घर में ही बनती होगी और ये मस्ट है, क्योंकि हम लोग तो चलो अपने लिए रहने भी दें, लेकिन जो हमारे घर के मर्द हज़रात होते हैं ना, इनको तो लाजमी पकौड़े चाहिए। तो आलू वाले हों या पालक वाले हों या वो जो फ्रेंच फ्राइज़ की तरह हम काट के बनाते हैं, तो वो वाले हों, तो ये जो मस्ट है हमारे यहाँ। तो मैं पकौड़े ज़रूर बनाती हूँ, चाहे कुछ और बनाऊँ ना बनाऊँ, लेकिन पकौड़े तो ज़रूर बनाने पड़ते हैं। तो आज मैं ये पालक वाले और प्याज वाले बना रही थी, और आलू जो सिंपल वाले कटे हुए होते हैं वो मैंने बनाने थे, और फ्रेंच फ्राइज़ वाले जो उसमें जिसमें गोभी डाल के बनाते हैं वो बनानी थी। तो 3 तरह के पकौड़े आज मैंने सोचा था कि मैं बनाऊँगी। तो बस मैंने उसका बैटर बनाया जल्दी से। पहले मैंने कहा कि पालक वाले फ्राई कर लूँ, क्योंकि वो है कि थोड़ी देर तक रह जाते हैं, और आलू वाले जो है वो सबसे लास्ट में बनाती हूँ, क्योंकि वो गरम गरम बहुत अच्छे लगते हैं। ये तो आप रख के भी थोड़ा सा खा सकते हो, लेकिन आलू वाले सबसे एंड में फ्राई करती हूँ मैं। तो बस ये मैं फ्राई कर रही थी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज गैस आ रही थी, तो ये कि मुझे पकौड़े बनाने में तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग मुझे बताएं, आप लोग की तरफ गैस आ रही है, मतलब क्या सिचुएशन चल रही है। मेरे पास तो ये होता है कि अफ्तार के टाइम अल्लाह का शुक्र है आ रही होती है, लेकिन ये कि सहरी के टाइम कभी कभार बहुत हल्की आँच आ रही होती है, तो पराठे बनाना ये सब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसके बैटर में ना मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, बस चिली फ्लेक्स डालती हूँ, नमक डालती हूँ, और बेसन में थोड़ा सा सोडा डलता है, और बस ये सब मैं डाल देती हूँ। यहाँ पे अम्मी कुरान पढ़ रही थी बैठी हुई, माशाल्लाह। आज हमने गैलरी सेट करी हूँ कि अब आप देखें गर्मियाँ आ गई हैं, तो अब बाहर बैठना थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो अम्मी को बड़ा पसंद है बाहर बैठना, तो आज हमने ये सेट करी थी। फिर अम्मी वहाँ बैठ गई थी, मैं किचन में बिज़ी थी, पकौड़े बनाने का सामान सारा उसका रेडी कर रही थी। ऑब्वियसली टाइम हो रहा था इफ़्तार का, तो इसमें भी मैं बस चिली फ्लेक्स डालती हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला डालती हूँ, और बेसन तो अब ऑब्वियसली होता ही है। बस ये डाल के मैं फ्राई कर देती हूँ, तो बिल्कुल। और ऊपर से चाट मसाला डाल दो ना तो उसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है, और फिर चटनी और आप केचप से खाएं, बड़े मज़े के लगते हैं। आप लोग के पास भी कोई अच्छी रेसिपी हो पकौड़ों की, तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अच्छा, मेरी अम्मी बोलती हैं कि बेचारी तुम रोज़ खड़ी हो जाती हो, आज पकौड़े मत बनाओ, लेकिन मुझे ना खुद बहुत पसंद है पकौड़े खाना। तो मैं अम्मी को कहती हूँ, अम्मी यार नहीं, पकौड़े तो मस्ट हैं बनाना। मैं थक जाती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ये मज़ा भी तो आता है फिर खाना खाने में। तो इसलिए मैं डेली कोशिश करती हूँ कि पकौड़े ज़रूर बनाऊँ, तो क्योंकि मेरे घर वाले सब बहुत शौक़ से खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सबको बहुत पसंद आते हैं, तो इसलिए मैं ये थोड़ी सी हिम्मत करके रोज़ बना ही लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे इफ़्तार में ना जो डायरेक्ट खाना खाते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। बाज़ लोगों के मैं देखती हूँ कि बस खजूर पानी से रोज़ा खुला और उसके बाद उन्होंने खाना खा लिया, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, ना मुझे ये पसंद है। मैं कहती हूँ यार रमज़ान है ना, तो आप इफ़्तार उसको प्रॉपर तरीके से करो। छोले, दही बड़े, पकौड़े, समोसे, रोल, ये सब चीज़ें हो ना तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। खाना भी हम खाते हैं, लेकिन वो फिर हम तरावी के बाद खाते हैं। तो इफ़्तार में मुझे खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद, और इवन मेरे घर वालों को भी नहीं पसंद, क्योंकि हमने शुरू से जो है इस तरह से एहतमाम किया है, तो इसीलिए हम लोग को आदत नहीं है इफ़्तार में जो है वो खाना खाने की। तो इसलिए मैं ये माशाल्लाह पूरा एहतमाम करती हूँ इफ़्तार का। पहले मुझे पकौड़े बनाने इतने ज़बरदस्त तरीके के नहीं आते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल से मैं इतने अच्छे पकौड़े बना रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि मेरे घर वालों को बड़े पसंद आते हैं, और अब वो सोचते हैं कि हम बाहर जाके इफ़्तार नहीं करें, हम घर पे ही करें। हालांकि मेरा मूड होता है यार बाहर चल के भी खाना चाहिए, थोड़ा सा इफ़्तार की इतनी अच्छी अच्छी डील्स लगी हुई हैं, लेकिन किसी को भी शौक़ नहीं है, तो फिर मैं अकेले जाके क्या करूँगी, आप लोग भी बताएं। और मर्दों को ना ज़्यादातर घर की इफ़्तारी पसंद आती है। उनको होता है कि भाई कम भी हो लेकिन घर की हो, घर में हम बैठ के सुकून से करें। हालांकि मेरा होता है यार बाहर भी चल के कभी करना चाहिए, लेकिन नहीं भाई, अब हम अकेले कैसे जाएं। तो फिर मैं भी ये सोचती हूँ यार ठीक है, अब ये लोग नहीं जा रहे, तो फिर मैंने अकेले जाके क्या करना है। तो फिर मैं भी थक हार के घर में पकौड़े शकौड़े बना के इन लोगों को खिला देती हूँ। तो बस ये हमारा आखिरी आइटम रह गया था पकाने के लिए, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आलू वाले पकौड़े सबसे लास्ट में फ्राई करती हूँ, क्योंकि ये फिर गरम गरम अच्छे लगते हैं, और मतलब सिर्फ 10-15 मिनट होते हैं इफ्तार होने में, और उससे पहले बस मैं ये कर देती हूँ।
और यार ऐसा है कि जो सहरी बना रहा होता है ना वो तो सबसे लास्ट में आता है, और कभी कभार तो मेरा रोज़ा भी किचन में खुल जाता है। तो आप लोग मुझे बताएं, आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता है? तो मेरी अम्मी कहती है भाई तुम पहले बना के बैठ जाया करो, क्योंकि फिर अच्छी बात नहीं होती किचन में रोज़ा खुलना। लेकिन क्या करें, कभी कभार पकौड़े हैं तो फिर लास्ट में रेडी होते हैं, तो अक्सर मेरा जो है वो रोज़ा जो है किचन में खुलता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहले बैठ जाऊँ, एटलीस्ट 2-3 मिनट पहले बैठूँ। तो आप लोग भी ये कोशिश क्या करें कि सब काम करके इफ़्तार की टेबल पे बैठ जाएं, ताकि दुआएं मांगें, क्योंकि इफ़्तार से पहले दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। और अल्लाह ताला हमारी सबकी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। तो बस यहाँ मेरे पकौड़े शकौड़े रेडी हो गए थे सारे, बस अब लगाने की बारी थी। तो सब अम्मी मेरी हेल्प कर देती हैं उसमें। तो मैंने ये फ्राई करे सारे पकौड़े, इसको निकाला और फिर टेबल सेट करी, रूह अफ़ज़ा बनाया। अच्छा, इफ्तार के टाइम इतना कम टाइम होता है ना, तो उस वक्त मैंने टेबल सेट जब मैंने करी थी तो उसके बाद मैंने व्लॉग करना मैं भूल गई। मतलब मैं उसकी वीडियो बनाना भूल गई कि मैंने इफ्तार में क्या क्या रखा था। तो इंशाल्लाह कल ज़रूर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि कल मैं टाइम से फ्री हो जाऊँ, ताकि मैं फिर आपको टेबल सेट करके दिखा सकूँ कि हमारी टेबल पे माशाल्लाह माशाल्लाह क्या क्या होता है। और इस रमज़ान में आप ज़रूर सदका खैरात ज़रूर करें, ज़कात दें, ताकि अल्लाह ताला हमारी इबादतें कबूल फ़रमाए, हमारे जो रिज़्क में बरकत अता फ़रमाए, और गरीबों की ज़रूर मदद करें। ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी है, और अल्लाह ताला ने हमें दिया है तो अच्छी बात है कि उनकी भी हेल्प करें, क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत महंगाई हो गई है, हर किसी का बुरा हाल हुआ हुआ है। तो हमें उनको भी अपने साथ जो है इन्वॉल्व रखना चाहिए, और अल्लाह ताला हम सब की इबादतें कबूल फ़रमाए। इफ्तार हमने कर लिया था, नमाज़ हमने पढ़ ली थी, उसके बाद चाय तो आपको पता मस्ट है, बस हमने चाय बनाई, फिर उसके बाद रात की इबादत करी अपनी। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर कोई सजेशन देना चाहें तो ज़रूर मेरे वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज़, अब मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह फिर एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।